ईद स्पेशल के साथ मैं हूं नवीद खोखर और आज बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। और मेरी तरफ से आपको, आपके अहले खाना को, पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर के जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो और सबसे ज़्यादा नाज़रीन आपको भी ईद मुबारक हो। आज हम बात करेंगे ईद वाले दिन हमारे लोगों की मसरूफियात क्या होती हैं, हमारे प्लेयर्स कहाँ पर होते हैं, हमारे ऑफिशल्स कहाँ पर होते हैं, हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे जो वकला हैं वो ईद कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर्स कहाँ पर होते हैं, एजुकेशनिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, इस पे आज बात करेंगे। और मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद कुछ गेस्ट हैं, मैं तारुफ करवा देता हूँ। शमसा कियानी मेरे साथ मौजूद हैं और एडवोकेट हैं। शमसा आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद है रेहान शेख और प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के। रेहान भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है और मरियम रज़ा बेसिकली एजुकेशनिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैम खुश आमदीद भी कहते हैं आपको शो में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर नादिया नदीम अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा आपको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत थैंक यू सो मच। और डॉक्टर हमारे साथ ना आज हैं तो हमें ज़रा अच्छा भी लग रहा है कि उनसे चलें हम कुछ टिप्स भी ले लेंगे कि खाते ही जाएं तो फिर करना क्या है जब खाते ही जाएंगे। तो यस, हमारे साथ एक फ़ुटबॉल प्लेयर मौजूद है, इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर हैं और ये हैं निसार हुसैन, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है। निसार खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच निसार। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ना मज़े में आप होंगे क्योंकि वो खाना भी है और खेल भी लेना, सब कुछ ही हजम हो जाना है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन शुरू करते हैं ज़रा आज का शो। और सबसे पहले ज़रा बढ़ेंगे रेहान शेख की तरफ। और रेहान भाई, कुर्बानी होगी जी, अच्छी सी होगी। मैं ज़रा जानना चाहूँगा किस तरह का दिन गुजरा आपका, पहला दिन किस तरह का ईद का गुजरा और नॉर्मली ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? हमारी जो ईद है इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि ईद के फ़ौरन बाद 2 मुल्कों में टीमें जा रही हैं, उनका कैंप लगा हुआ है। और ईद से 3 दिन पहले शुरू हुआ जो कैंप लगा हुआ, जो एक अंडर-20 है जो जा रही है अज़रबैजान, ठीक है, और सीनियर टीम जा रही है टूर्नामेंट के लिए मालदीव, ठीक है। और ये चंद दिनों बाद 4-5 दिन बाद ये फ्लाई कर जाएंगे। और हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा भी कि हमें भी छुट्टियां बनाने दें, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, ये नहीं, जिस तरह से फुटबॉल फेडरेशन में वैसे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सारों की ईद ना ऐसी ही आगे पीछे हो रही है। जी, क्योंकि ईद से जस्ट पहले हमने यूएस एम्बेसी के साथ इनॉग्रेशन की फुटबॉल की। उसके अलावा हमारा फुटबॉल एंड मेंटल हेल्थ का एक प्रोग्राम है जो यूएन यूथ के साथ है, वो हुआ। फिर विमेन का पहली दफ़ा सिंपोजियम हुआ। और उसके बाद हमारा जो है एशियन जो है वो ग्रास रूट डे था जो जिना स्टेडियम में बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इसी तरह ये चलता रहा। तो हमारा जो ईद से पहले और ईद के बाद ये बहुत हेक्टिक पीरियड है, और जब ये खत्म होगा तो साथ ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और शो में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब ने। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको ईद शो में और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। जी रेहान भाई, हम बात कर रहे थे कि ईद के दिन पहले दिन बड़ा मुश्किल होता है यकीनी तौर पर मर्दों के लिए, स्पेशली खवातीन से ही पूछते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, बट मर्दों के लिए कितना मुश्किल होता है? मर्दों के लिए मुश्किल सबसे पहले ना जानवर लेना होता है। और आजकल जो रेट चल रहे हैं और जिस तरह, तो वो छुरी बंदों में तो पहले फिर चुकी होती है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो चुकी होती है। और उसके बाद जो है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, जानवर भी अक्सर बीमार होते हैं, और उसके बाद सुबह हम खुद ही ज़बह कर लेते हैं। और उसके बाद हम कसाई अरेंज करते हैं जो सिर्फ हिस्से करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा नहीं, और वो हमें कभी भी मिल जाए तो वो हम कर लेते हैं, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं, हमें इतना ढूंढना नहीं पड़ता। तो वो ये अच्छी चीज़ है। और हमें सुबह ही कर लेते हैं, और अब हमने नमाज पढ़ी और हमने आके ये कर लिया। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरे पास 3 है तो वो हमें हार्डली 40 मिनट्स लगते हैं ये सब काम करने में। तो जो कि मेजर पार्ट्स में वो हो जाता है। और उसके बाद जो कलेजी वगैरह तो बेगमात को दे देते हैं, क्या वो पहले वो बनाया ताकि जितने मेहमान आए उनकी तवाज़ो उससे हो। और फिर जो दोपहर का खाना है तो वो हमने कर लिया। ठीक हो गया। मैम शमसा कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ईद भी मुबारक हो आपको। बट मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह रेहान भाई ने बताया कि पहले दिन मर्दों के लिए तो कुछ मसरूफियत और होती है, ख़वातीन की मसरूफियत कुछ और होती है, और आप क्योंकि वकील हैं, और मैं जानना चाहूँगा घर में भी ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, काम शाम किस तरह के होते हैं ईद के पहले दिन में स्पेशली? सर पहला दिन जो ईद का होता है, वैसे ईद से पहले के जो दिन है वो भी हमें शॉपिंग में, घर में हर किसी के लिए गिफ्ट्स लेने और डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करना होता है। और ईद का जो स्पेशली ईद उल बकरा का जो डे होता है वो
किचन में मोस्टली जो किचन में गुजरा होता है, एक तो या तो वो जो छुरियां हैं वो आपने पहुंचानी है, बाकी सारा जो माहौल है वो खवातीन एक वो बैक एंड पे होती हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें बाहर जाती हैं और कसाई और जो घर के जो मर्द हजरात होते हैं उन्होंने कुर्बानी का अरेंजमेंट करना। तो मोस्टली तो जब से ये समर की ईद उल अजहा चल रही है तो किचन तो बहुत ही गर्म होते हैं, उस पर जितना मर्जी हम कर लें कि उसको ठंडा रखने की कोशिश करें वो नहीं हो सकता। तो कहा करें ना माय लॉर्ड ठंडे हो जाएं, अभी ठंडे हो जाएं, आज गर्मी आई, इस तरह की कोई बात होती है? आजकल तो माय लॉर्ड्स बिल्कुल ठंडे नहीं होते। अच्छा। वो हमेशा वो कहते हैं सही है। आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो ईद उल अजहा पे भी ऐसे ही है, किचन मोस्टली 2:30-3 बजे तक आपको किचन में रहना पड़ता है, उसके बाद कोई तैयारी वारी करें, कोई तैयार हो जाए, कोई ईद का सूट पहने। ठीक तो है। ये वैसे उसका जहाँ मर्दों की मुश्किलात होती हैं, वहाँ यकीनन ख़वातीन की बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने मर्दों को रेडी करना होता है कि वो जाके वो काम करें जो असल में वो बताते हैं कि हमने ज़िबा करवाना है या करना है। बट मेरा ख्याल है सल्यूट है आप ख़वातीन को, स्पेशली ईद के दिनों में जितना वो काम करती हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा हरीम रज़ा, आप बताइएगा इन्फ्लुएंसर्स की ईद किस तरह से होती है, पहला दिन किस तरह से गुजरता है? सेल्फियाँ चलती रहती है या फिर वो हस्बैंड को भी कुछ काम शाम कराने पड़ते हैं, उनके लिए भी कुछ रेडी करना होता है या वो खुद ही करते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंसर हूँ तो ईद के लिए बहुत सारी सेल्फीज लेना और व्लॉग्स बनाना, तो उससे पहले ही जो है वो सारे मसालाजात जो है वो तैयार हो जाते हैं ईद से पहले, ताकि जो कलेजी बनानी है, बारबेक्यू करना है, पाए बनने हैं, तो वो ऑलरेडी रेडी हो, मसाले सिर्फ कुक करना हो। तो सुबह से जो तैयारी होती है उसकी पूरी वीडियोस शूट कर रही होती हूँ, साथ साथ पिक्चर्स भी चल रही होती हैं, सेल्फीज भी चल रही होती हैं। और जो जानवर होता है कुर्बानी का, ठीक है वो दिखावा नहीं होता, लेकिन जहाँ बात आ जाती है इन्फ्लुएंसिंग की, तो वहाँ आपको हर चीज़ अपनी आप एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको वो सेल्फीज में या व्लॉग्स में दिखाना पड़ता है। अच्छा, लोग ना वैसे वेट भी कर रहे होते हैं कि आपकी सेल्फी आएगी, आपकी कोई वीडियो आएगी जिसके ऊपर कमेंट, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, पर लोग वेट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी वैसे जिम्मेदारी वाली बात होती है। ईजी होता है कि सारा कि बस एक सेल्फी खींची और पोस्ट कर दी, या फिर उस सेल्फी पे प्रॉपर फिल्टर्स होने चाहिए, प्रॉपरली वो जो इसका सारा कुछ है वो मुकम्मल होके फिर ही डालनी है? बिल्कुल मुकम्मल होने के बाद अपलोड होती है, लेकिन आपकी जब अटैचमेंट हो जाती है ना अपनी पब्लिक के साथ या आपके जानने वालों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। जहां उनको इंतजार होता है, इसी तरह आपको भी होता है कि यार एक पिक्चर अपलोड करने के बाद कमेंट्स आएंगे, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, नेगेटिव से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो वो एक आपका कनेक्शन बन जाता है आपके फॉलोअर्स के साथ, डेफिनेटली फैमिली सी बन जाती है वो भी आपकी। तो उनको जहाँ इंतज़ार होता है, हमें भी इंतज़ार होता है, ईद आएगी तो हम भी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, सेल्फीज अपलोड करेंगे, या व्लॉग है वो अपलोड होगा। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, और पहले तो हम ये जानेंगे ज़रा कि ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरता है फैमिलीज़ को। सुबह के वक्त में यकीनन बड़ा मुश्किल होता होगा कि बच्चों ने भी रेडी होना है और घर वालों ने भी रेडी होना है, ईद पढ़ने के लिए जाना है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस चलते हैं। बकरीद तो मुझे लगता है सबके लिए शायद बहुत ज़्यादा बिजी होती है, क्योंकि वो जानवर लाने से लेके वो ख़वातीन का, जैसे रेहान साहब ने कहा कि वो मर्दों के लिए एक डिफरेंट साइट होता है, ख़वातीन के लिए होता है कि वो छुरियाँ भी तेज़ करा लें, तो वो शॉपर भी मंगवा के रख लें ताकि वो गोश्त बांटने के लिए घर में सारे इंतज़ाम कर लें, और हाउस हेल्प को भी आप उस वक्त रखें घर में कि भाई कौन किस टाइम पे क्या काम करेगा, क्योंकि वो कुर्बानी के बाद की जो चीज़ें समेटना या उसके बाद कलेजी बनाना, तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि वो सबसे पहले कुर्बानी होते ही कलेजी आ जाती है कि भाई सबसे पहले ये तैयार करके दो, तो फिर वो रात के खाने की भी तैयारी साथ साथ हो रही होती है। तो इस तरह से वो समझे तीनों दिन ही इसी तरह बिजी गुजर रहे होते हैं। बिजी गुजर रहे होते हैं। अच्छा, निसार हमारे साथ मौजूद है, और निसार इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, और निसार आज भी हमें ये बहुत अच्छा है कि आप प्लेयर हैं और आप दिखते हैं हर जगह पे कि आप प्लेयर हैं। निसार, ईद मुबारक हो आपको। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ईद वाले दिन भी ना आप प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो हमारा कोई कैंप नहीं चल रहा, पर अगर कोई ईद के दौरान कोई भी कैंप हो तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि हमें घर बार छोड़े, कुर्बानी छोड़ के अपना नेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये अभी तो घर पे ईद गुजरी है मेरी, पर जब इंशाल्लाह कभी भी कैंप हो तो हम, या ईद हो या कुछ भी हो, हम अपने नेशन के लिए। तो क्या सुबह शुरुआत कैसी होती है ईद की आपकी? ईद की शुरुआत बस सुबह उठते हैं, नमाज होती है, उसके बाद फिर कसाई आते हैं, कुर्बानी होती है। पर मेनली मेरा ये काम होता है हिस्सों के बाद रिलेटिव्स को गोश्त पहुंचाना, गरीबों में बांटना, तो मेरा ज़्यादातर इसी में एक्टिविटी होती है मेरी। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सा काम है वैसे, ये आसान नहीं है। इतनी गर्मी में आप किसी भी तरह से होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, है ना?
लेकिन ज़रूरी भी है ये काफ़ी। ज़रूरी भी है, यस, ये बहुत ज़रूरी भी है। और क्योंकि कुर्बानी के लिए फिर जब आप खुद खाएं और अपने अजीज़ व अकारब को या फिर अपने जो दोस्त हैं, गरीब हैं, उनको अगर ना पहुंचाएं तो फिर क्या होगा। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कमर सब्ज़वारी साहब। सर, ईद भी मुबारक हो आपको। बट ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की ईद गुजरती है, एज अ बैरिस्टर किस तरह से गुजारते हैं ईद? नॉर्मल लोगों की तरह या फिर उस दिन भी कोई केस चलता रहता है? नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आपको भी खैर मुबारक जी, बाकी अहबाब को भी ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ईद बिल्कुल जी जैसे बाकी नॉर्मल लोगों की गुजरती है उसी तरह हम लोगों की भी गुजरती है, लेकिन ईद उल अज़हा जो है वो पर्टिकुलरली बहुत मसरूफ़ इसलिए होती है कि पहले जानवर की एक परेशानी कि आपने जानवर लाना है, और फिर कसाई, चूँकि यहाँ पर रिवाज यही है कि आप कसाई के ज़रिए ही करते हैं, तो कसाई ढूंढना, और कसाई जो है वो उस दिन सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उससे बड़ा ऑफिसर कोई नहीं होता। हाँ। और वो जब फिर कुर्बानी हो जाए तो फिर उसमें से कलेजी का पकना और उससे फिर फाका कशी करना, टाइम लेना वैसे बहुत मुश्किल काम है जी से ऐसी ही है जी। तो रूटीन में गुजरती है, लेकिन बहरहाल फिर वो जो कुर्बानी का गोश्त है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह हो जाए, सबको पहुंच जाए जिनको पहुंचना चाहिए, तो ये काफ़ी हेक्टिक रहती है ये वाली ईद इस तरह की। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ किसी वक्त में कि कभी कसाई ना मिला हो तो खुद ही कोशिश कर ली कि कुछ ज़िबा कर लिया जाए? या कोशिश ऐसी नहीं हुई, लेकिन ये कि एक दो दफ़ा तजर्बा ये ज़रा अजीब सा हुआ कि कसाई जो गली से पकड़ कर लाए तो फिर उसमें से हड्डियां ढूंढना और गोश्त ढूंढना अलग-अलग करना वो मुश्किल हो गया। तो ये तजर्बा एक ज़रा मतलब ये जो ये सीजनल जो कसाई होते हैं जी, वो जो सीजनल जी वो कसाई मिले तो उसकी वजह से फिर वो दुश्वारी बड़ी हुई कि ना गोश्त मिले हमें, ना उसमें से हड्डियां मिले। वो बता देते हैं कि ये सीजनल है, वो कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई कारपेंटर होता है, तो जो उनको आदत होती है ना उसी हिसाब से चुनियाँ चलाई होती है। अच्छा, ये हम अपना ये भी काम कर लेते हैं साइड में जो मेरे ख्याल में इस मामले में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो खवातीन को ही होती होगी, क्योंकि गोश्त सारा जब जाता है तो फिर उनके लिए कि यार इसको आप पीसेस कैसे करें और इसमें से कैसे चीजें शॉपर कैसे मेरा ख्याल है खवातीन यहाँ है उनको आइडिया होगा इस चीज का। अगर कभी कोई चीज मेरे साथ एक दफा हुआ था कि जब वो गोश्त पहला, वो जो एक आता है ना एक थाल पहला आया, तो मैं खूब नाराज हुई। तो मेरे मियाँ कहेंगे भाई मैं थोड़ी काट रहा हूँ जो मुझ पे नाराज हो रही है। तो मैंने कहा आप कसाई कैसा लेके आए? मैं तो आप मैं डायरेक्ट मैं कसाई को तो नहीं नाराज होंगी ना, मैं आप पे ही नाराज होंगी। क्या करें अब, जो भाई वो हमारा कसाई, वो आपकी वाली बात कि वो नहीं मिला, हमारा वाला उसने सुबह फोन कर दिया जी मैं तो दोपहर तक आऊंगा, अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लें। तो वो पकड़ लिया गया कसाई, तो वो फिर ये हुआ था। हाँ, वैसे आमतौर पे सारे गुस्से तो शोरूम में उतरते हैं डायरेक्टली। तो बंदा, रेहान भाई आपका एक्सपीरियंस है कभी खुद से ज़िबा करने का? जी, मेरा सारा एक्सपीरियंस है खुद से ज़िबा करने का। और बाकी वो क्योंकि जब मैं थोड़े अहम पोजीशन में कंपनी में आ गया, तो वो जाहिर बात है जब ज़बा करते हैं तो आपने पजामा बनियान पहनी होती है और दुनिया आपको देख रही होती है, तो वो मेरी बेगम बड़ी कॉन्शियस होना शुरू हो गई कि ये ना ये खिलाफ है, वो है तवक्को है और आप देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ऊपर से ये पहन के खून हुए हुए हैं और ये करें तो आप बराए मेहरबानी से छुरी वगैरह फेर के तो आपने कोई कसाई ले लिया करें ताकि लोग देखते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिहार में अगर आप ऐसे रहे तो आपको ले भी जाएगा, आए हमारे भी ज़बरदस्त। कई लोगों ने कहा ना, मोहल्ले के पहले मैं कर लेता था, तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग कहते आप पैसे ले लें, आप कर लें, क्योंकि पूरा छुरी टोकों का सेट मैंने रखा हुआ था और अभी भी है और वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, प्रोफेशनल कसाईयों वाला। तो वो मुझे बहुत जुनून था इस चीज़ों का, क्योंकि हम कुछ ऐसी कंपनीज में भी रहे जहाँ पे हमें कलरी आर्ट सीखना पड़ा। और हम होटल रेस्टोरेंट्स को हम कंसल्टेंसी देते थे, तो ये हमें आता है। तो बुचरी उसका पहला स्टेप होता है। अच्छा, प्याज आलू वगैरह पहला होता है, उसके बाद बुचरी होता है। अगर आपको पता होना चाहिए कि अपने होटल में कढ़ाई बनानी है या टिक्के में, तो वो कटिंग्स क्या है उसकी, तो वो बहुत अच्छी आपको बुचरी आनी चाहिए। तो वो कई स्किल है, मैं लोगों को कहता हूँ ज़रूर सीखें, और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है बाहर दुनिया में भी। यहाँ हम लोगों को कसाई कह देते हैं, जैसे बॉस ने कहा कि वो सबसे बड़ा अफसर उस दिन वही होता है, तो उसको भी पता था वही है, क्योंकि जूं गिरता है, ईद का दिन गिरता है, एक तो उसका रेट सबसे ज़्यादा पहले पे होता है, फिर कम होता है, तो अगले दिन थोड़ा और कम होता है, और तीसरे दिन उसका रेट आधा हो जाता है। तो ये भी उसके रेट का भी मसला है। तो ईद के नमाज के फॉर्म में सबसे बड़ा वो बंदा हो, सबसे बड़ा यही मुश्किल। ठीक है मैम, आपकी तरफ आऊँगा और हो जाता है, नमाज भी हो जाती है, फिर
पहले दिन की मसरूफियत में कहीं आउटिंग भी करते हैं या फिर पूरा दिन बस किचन शिचन तक ही महदूद होते हैं? नहीं, फर्स्ट से तो आउटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है। करना भी चाहें तो आउट, जो दूसरी फैमिलीज हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी ऑब्वियसली कुर्बानी में बिजी होते हैं। सबसे पहला फ़र्ज ऑब्वियसली यही अदा करना होता है, क्योंकि शायर अल्लाह में से है, सुन्नत इब्राहिमी है, जिसको पूरा करना और जानवर की खिदमत से लेके उसकी कुर्बानी तक, उसका गोश्त जो हकदार है उन तक पहुंचाने तक जो है वो डे जो है वो बिजी होता है। उसके बाद जब ये हक अदा हो जाता है तो फिर जो फैमिली में रिलेटिव्स के जाना, उनसे मिलना, पार्टीज करना, ये आफ्टर दैट होता है। अच्छा, तो बनाती क्या है आप? खुद से भी कुकिंग कर लेती हैं क्या करती हैं? सर मैं सारा कुछ कुकिंग कर लेती हूँ, ठीक सब है। बना लेती हूँ। बिरयानी थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज पुलाव, निहारी, एवरीथिंग, जितने देसी खाने बनाना चाहे ना मैं बना सकती हूँ। लेकिन वही बात है कि ईद के जो 3 दिन होते हैं उसमें टाइम मैक्सिमम होता है। स्पेशल क्या बनाती उसमें हैं? हम सबसे अच्छा स्पेशल क्या बनाती हैं? मैं सबसे अच्छा बना लेती हूँ अचार गोश्त बना लेती हूँ। अच्छा, अचार जबरदस्त। गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। और पुलाव जो है वो भी जबरदस्त बनता है। हम पिछले दिन एंकर से इकट्ठे थे, तो हमारी फीमेल एंकर से वो मैंने उनसे पूछा आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हो? कहती है मैं सबसे अच्छा मुंह बना लेती हूँ। तो मैं कहूँ शायद खवातीन है वो मुंह भी बना, अच्छा मुंह भी बनाने को दिल करता है जब ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं कि किसी ने कह दिया, बेटे ने कह दिया ये बना खाना है और सास ने कह दिया ये खाना है, अलग अलग से खानों के ऑर्डर नहीं, आ नहीं, रहे हैं। उसमें मुंह नहीं बनाते, उसमें फिर हम बोलना ज्यादा स्टार्ट कर देते अच्छा, हैं। फिर उसमें आप ज्यादा बोलते हैं। वो वकील एज अ वकील भी ट्रीट करते हैं। हाँ, एज ए वकील भी वो भी सारा चल रहा होता है, उनका बोल भी रहे होते हैं, सबको बता रहे होते हैं भी अभी टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम देंगे। तो ये इस तरह चल रहा होता है। बिल्कुल लेकिन ये ठीक है। है कि ओवरऑल एक अच्छा दिन होता है। हरीम, किस तरह से आप भी किचन में कोई काम करती हैं या फिर वो जो सेल्फीज या वीडियोस होती हैं वो सिर्फ मतलब ऐसी होती हैं, बना कोई रहा होता है बस चमचा खिला रही नहीं नहीं, कुकिंग करती हूँ मैं। कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ सारा कुछ। और सिर्फ ईद का पहला दिन होता है जिसमें मियाँ जी को खड़ा कर दिया जाता है कि अब आज रात में जो है वो मेरी छुट्टी है, बारबेक्यू आपने करना है। बाकी टाइम कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ, और कुकिंग की सेल्फीज़ में लेते हुए, पकाते हुए, मसाले डालते हुए बाकायदा जो है वो कर रही होती हूँ, सेल्फीज़ बना रही होती हूँ। अच्छा क्या बनाती हैं? मैं अच्छा जो है वो जंक फूड्स में से बना लेती हूँ। देसी मैं ज़रा कम हूँ क्योंकि नहीं तो ईद वाले दिन जंक फूड्स में क्या आप तो बर्गर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? देखिए, जंक फूड डेफिनेटली ईद वाले दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि जब आप हर जगह कुर्बानी का गोश्त है या गोश्त ही गोश्त पक रहा है तो कुछ चेंज भी होना चाहिए ना, क्योंकि आप वो खा खा के थक जाते हैं। तो फिर कुछ डिफरेंट बनाया जाता है, जैसे पास्ता हो गया, कुछ इस तरह की चाइनीज़ हो गए साथ में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो साथ चल रही होती आपकी बजट हो गई? मैंने पूछना था आपसे कि चले बताएं आप मुझे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इसके अंदर। है। देखा इन्होंने बड़ा डिफरेंट मेन्यू बताया है। अब हम सब जब एक टाइम आता है ना, सेकंड डे तंग हो जाते हैं गोश्त देख के, और अच्छा, बना smell के भी उसकी हम ना- इनके घर चले जाएंगे, पास्ता और वो सारा Exactly, आपको ना साथ में invite करना Different होगा। menu। हाँ, और ये बाकी और उसकी जो स्मेल आ रही होती है सुबह से लेके, तो बाज ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ है कि आपको ज्यादा खाने का दिल भी नहीं करता है कि बिल्कुल आपने ऐसा थोड़ा सा है। खा लिया तो फिर आपको वो दिल इतना नहीं करता है जितना आपको होता है यार कि नहीं ये चीज बनेगी तो मैं अच्छा सा करके खाऊंगा, ऐसा होता नहीं। अब आप डॉक्टर साहिबा क्या कर लेती हैं किचन में? किचन में सब कुछ बना लेती हूँ, और इस ईद पे स्पेशली मुझे खुद से शौक होता है कि बकरीद पे हर चीज़ मैं खुद बनाऊँ। सुबह कलेजी से लेके पूरा दावत का जो खाना होता है, और मुझे ऐसा लगता है या मेरी फैमिली को कि जो चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ, बिरयानी एक अच्छी बनाती हूँ, सबको बड़ी पसंद है मेरे हाथ की, और एक रोश में स्पेशली बकरीद पे ही बनाती हूँ सिर्फ मैं, और कलेजी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी सास जब हयात थी तो वो उनकी फरमाइश होती थी कि सुबह सबसे पहले वो नाश्ता कलेजी से ही करेंगी। अच्छा, ये कलेजी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम तो सुनते ही है ना कि पहले कलेजी ही बनती है, ये कोई स्पेशल वजह है इस चीज जल्दी पक जाती है। जल्दी पक जाती है, और आई थिंक हम जाती है। लोग देसी लोग हैं तो वो देसी एक टाइप अच्छा, ये हर घर में ना same हर same घर trend में है। एग्जैक्टली, और जल्दी भी बन जाती है शायद, तो वो इस वजह से भी, और एक शौक भी होता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पूरा साल इतना कोई कलेजी शौक से खाता होगा, तो भाई कुर्बानी के गोश्त के साथ जो है तो वो लोगों को ज़्यादा शौक होता है कि भाई कलेजी सबसे पहले बने। तो मेरे यहाँ भी ये होता है कि सबसे पहले कलेजी बनती है और उसी से नाश्ता शुरू होता है। ठीक है। अच्छा निसार, आप तो नहीं बनाते होंगे कुछ, बिल्कुल। आप खाते हैं बिल्कुल। क्या पसंद क्या है खाने में? वही जिस तरह सब कह रहे हैं, कलेजी शुरू में आपका नाश्ता, क्योंकि काम शाम करके फिर कलेजी मिलती है आपको सबसे पहले, वो होता है। उसके बाद फिर दावत वगैरह होती है, उसमें जो भी खाना बने, कढ़ाई बन जाती है मटन की, या फिर बिरयानी बन जाती है, निहारी बन जाती है, इस तरह की। अच्छा, एक तो वो है ना कि जो बन रहा है खुद से रूटीन में बन रहा है, कुछ स्पेशल ऑर्डर्स भी होते हैं आपके? नहीं, मेरे खास तो नहीं होते इस तरह के, मेरा कोई इस तरह शौक नहीं है कि यार ईद के दिन कुछ ऐसा बने। फूडी नहीं है मतलब? हाँ, इतना खास फूडी नहीं हूँ
कि बस जो मिल जाए इजी सीन है उसका। क्या बात है, जबरदस्त। ये इंटरनेशनल प्लेयर हमने पहले देखे सर, जो फूडी नहीं है और फिर कुछ भी मिल जाए, क्या बात, जबरदस्त। सर कंवर साहब, आपको कभी कोई एक्सपीरियंस है वैसे मिसेस को हेल्प कराने का सर किचन में? मैं खुद वैसे पका लेता हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं जब पढ़ने गया तो उससे पहले नहीं मुझे ये चीज़ें आती थी। तो बरतानिया में वहाँ तो फिर आपको नहीं अवेलेबल होती चीज़ें, तो मैं खुद पकाता हूँ। लेकिन ये साल में कभी रमज़ान में और ईद पे भी मौका मिले तो मैं ज़रूर पकाता हूँ चीज़ें। चिकन ज़रा आसान होता है पकाना, मटन डेलिकेसी है उसमें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन चिकन पका लिया। दाल चावल मेरी अपनी फेवरेट डिश है, उबले हुए चावलों के साथ दाल, तो वो मैं पका लेता हूँ। तो लेकिन ये साल में एक आधी बार। पसंद क्या है खाने में, क्या पसंद है ईद खाने में? तो जी मेरी वीकनेस है ईद, या ईद के अलावा भी मुझे दुम्बे का गोश्त रोस्ट बहुत पसंद है। तो वो आप मिसेस से बनवाते हैं स्पेशल? सर ईद पर ये है कि इर्द गिर्द जो है ना ऑफर करते हैं, वो आप उनको जाकर गोश्त दे देते हैं जी, तो वो आपको 8 घंटे के बाद वो डिलीवरी करते हैं, मसाला लगा हुआ, तो वो बड़ा बेहतरीन, वो जरा ज्यादा अच्छा तैयार होता है। लेकिन उसके अलावा यही घर में भी पक जाता है, घर में भी पक ईद जाता के ये जरा एक फैसिलिटी होती है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको 8 घंटे में दोबारा आप उनको गोश्त देते हैं जी, वो पका के तो फिर वापस ठीक हो गया। जी मेहरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20-30 साल पहले जो है ईद के दिनों में रेस्टोरेंट्स होटल सब बंद हो जाते थे, हाँ, और कोई चीज़ आपको मिलती नहीं थी। आजकल सब ऑन होता है, और लोग क्या करते हैं, जैसे एक बच्चा है वो जिद कर रहा है मैं तो बर्गर खाना है, क्योंकि उसको छोटे गोश्त की स्मेल चढ़ गई है, सही है, और वो अक्सर बच्चों के दांत कमज़ोर होते हैं, तो वो बड़ा गोश्त या वो चुबा नहीं सकते, तो उनको इजी चाहिए, तो घर में नगेट्स वगैरह और समोसियाँ रखी हो तो उससे वो हो जाता है। वरना वो कहेंगे कि भाई मुझे आप बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवा के दें, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। और ये लोगों को भी पता चल गया है, तमाम लोगों को पता चल गया, तो वो लोग अक्सर आधे रेस्टोरेंट्स वो भी कुर्बानी वगैरह करके तकरीबन 1-2 बजे के बाद ओपन हो जाते हैं, ताकि, और वो होम डिलीवरी आजकल ऐप्स के थ्रू है, बाकी चीज़ें हैं, तो अब मेरा ख्याल है ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन लोग ईद सेलिब्रेट करते, तो ईद की जैसे आपने वीडियोस की बात की, या तो जितनी भी एडवेंचर और थ्रिल किस्म की होती है, जिस पर बैल भाग गया, बैल किसी बंदे पे वो टकरे मार रहा है, बकरे ने लड़की को टक्कर, इस तरह की तमाम जो थ्रिल होती है इसकी, तो वो लोगों को देखने की होती है। और जैसे ईद होती है, क्योंकि सुबह सारी कुर्बानी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो या तो किसी कसाई की शामत आई होती है, ठीक है, या लोग कोई नीचे आए होते हैं बैल के, तो इस किस्म की वीडियोस अपलोड होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बैल आप में से किसी का कभी भागा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना होगा। और नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे, और इनसे भी और आपसे भी सवाल है कि आपका कभी किसी का बैल भागा, या आपने भागते हुए किसी की वीडियो शूट की है, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, इस पर बात करेंगे। वक्त ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ईद उल अज़हा की ये खूबसूरत साथें जो गुजर रही हैं, मेरे ख्याल में अच्छे से गुजर रही होगी आप ये ईद, और कहाँ गए, क्या क्या किया, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं हमारे सोशल अकाउंट्स के ऊपर। और जाने से पहले एक सवाल किया था कि क्या आपका बैल कभी भागा, बकरा भागा, या कभी भागते हुए आपने देखा, या कभी उसको शूट किया? इन्फ्लुएंसर्स के पास तो वीडियोस आती होंगी, उन्होंने शूट भी किया होगा मे बी, बट इस पे बात करते हैं। और फिर ज़रा और चीज़ें भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रेक बातें चल रही थी, और मुझे लगा ऐसा जैसे रेहान भाई बहुत अच्छा रोस्ट बनाते हैं जी, तो हमें लग रहा है कि हमें इस शो के बाद इन्हीं के पास जाना होगा। चले जी, जाना आइए, चाहिए। आइए। आप दावत करें ना कहीं, हम सारे हाँ, आपके साथ हाँ, जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक दुआ जरूर करता हूँ इस रोश के लिए। अच्छा, हाँ। चलो ये हो गया, हाँ। ये मतलब तो सही पक्का हो गया। शौकीन है। नहीं, बुकिंग तो कंफर्म हो गई है जी, हमारी कंफर्म ईद के बाद। हो गया। और फिर रेहान भाई अब फंसने वाले, चले जी, जरूर। इसमें भी। नहीं। अच्छा, वैसे साहब कभी ये भागने शागने वाला अमल देखा आपने, या हुआ कभी? सिर्फ वीडियोस पे ही ज्यादा वीडियोस पे देखा ही है जी, देखा। उसके अलावा नहीं। उसके अलावा सच अमूमन प्रोफेशनल कसाई इर्द गिर्द ही होते हैं जो बड़े जानवर को काबू में रखते हैं, ऊँट हो या बैल, वो उसके लिए वो उसको काबू में ही रखते हैं लोग, तो इसलिए वीडियोस में जरूर देखे, लेकिन ऐसे ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। रेहान भाई का? जी, मैं हमने बहुत दफ़ा देखा है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक जानवर जो है देहात में पला होता है, तो उसने इतना बंदा नहीं देखा होता, न इतना रश देखा होता। ऊपर से शहर में लाके बेचा जाता है, तो अक्सर रस्सी शौक में बच्चों के पास पकड़ा दी जाती है, जिनकी ताकत कम होती है, और या कुछ ऐसा किया जाता है जिससे वो या जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं ना, उससे सुन के जानवर बदक जाता है। अच्छा, हमारा अपना तो कभी नहीं भागा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो हमारी रनिंग बेहतर थी, तो जिनके भागते थे ना, तो वो कुआं में कहते थे यार ये पकड़ के लाओ, इस तरफ गया है, तो वो फिर उस दौर में तो इतने ज़्यादा बाइक शाइक भी लोगों के पास नहीं होते थे, आजकल है।
तो रनिंग बेहतर होने की वजह से हम लोगों के जानवर पकड़ के ले आते थे। लेकिन हमारे बचपन में एक ऑटोमेटिकली क्रेज होता ही है कि अपने जानवर को रास्ता पकड़ के भगाने का पता नहीं क्यों एक होता है क्रेज बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर हैं काशिफ साहब जी वो इनका भी भाग गया था एक बार। अच्छा ये भागे उसके साथ और फिर ऐसे भागे कि फिर ना काशिफ साहब दोबारा मिले, अच्छा पता नहीं कब काशिफ साहब हमें कहानी सुनाते होते हैं अभी वैसे पीछे ना, आप मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं मेरी बात नहीं करनी है, तो आपकी बातें सारी होंगी काशिफ भाई। अच्छा शम्स साहब, आपका कभी मोहल्ले में कोई किसी का एक्सपीरियंस सुना हो कि कभी इस तरह वैसे से? आजकल तो वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही है, बल्कि कल मैं देख रही थी कि एक खातून है, उनका बैल वो लेके भाग रही है साथ ही, और वो बैल हाथ से छूट जाता है, फिर उसके बाद तो खातून पीछे रह जाती है, बैल आगे निकल जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक दिन पहले ईद से, मतलब ईद की रात को जानवर ले लिया जाता है, मोस्टली बैल होता है, तो एक रात उसको बस देखना होता है, संभालना होता है, वो हम उसको बड़ा टाइट करके बांध के रखते हैं ताकि ये भाग ना जाए। अगर भाग गया तो फिर कुर्बानी ऑब्वियसली मुश्किल भी हो जाएगी। तो बाकी वीडियोस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आती हैं डिफरेंट ईद के दिनों में, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो कमर साहब के से जैसे आपने पूछा कि आपका बैल कभी भागा, इनको हमेशा हमने वकालत करते हुए ही देखा है। अब इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई हैं क्योंकि ये बार काउंसिल के हमारे मेंबर भी माशाल्लाह रहे हैं, तो लेकिन अभी वकालत ही कर रहे हैं। और सेम सिचुएशन मेरी भी है कि हम लोग बिल्कुल एंड पे ही जाके अपना जानवर लेते हैं। आप तो मुल्जिम और मुजरिमों को भागते हुए देखे वो भागने वाले बहुत ज़्यादा कम। लेकिन ये कि वो लड़कपन तक भी बड़ा फैसिनेट करता था, जानवर को घुमाने ले जाना जो है, वो मैदान में ले जाना, साथ क्रिकेट चल रही है, साथ जानवर को आप वो अपना चारा वगैरह खा रहा करते हुए, वो बड़ी एक फैसिनेशन थी। उससे अब महरूमी है, तो मिस भी करते हैं उसको। इस पे बात करेंगे, ये बचपन की ईद है, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें आपने याद करवा दी हमें भी, इसमें भी बात करेंगे। अच्छा, आपके पास तो वीडियोस, आप अगर देखा नहीं भी आपने, बट आपके पास वीडियोस लोग भेजते ही होंगे बिल्कुल ऐसा कि इस तरह की है, बड़ी अजीबोगरीब भी और बड़े जख्मी भी लोगों को करते हैं, इस तरह में बड़ा डेंजरस भी हो जाता है बातों का। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने बचपन का किस्सा बताऊंगी। मैं और मेरी नेबर्स में एक फ्रेंड थी, हम लोग अपने अपने जानवर को जो है वो रेस लगाते थे, भगाते थे, और हमेशा मैं चालाकी ये करती थी, अपने चाचू को साथ रखती थी कि वो एक रास्ता पकड़े और एक रास्ता में। अच्छा। तो मेरी फ्रेंड की जो जानवर था, काऊ थी, उसका जो रास्ता छूटा तो वो पीछे और जानवर आगे, तो मेरा शुक्र था ये कि मेरे साथ चाचू थे, मैं हमेशा ही चालाकी करती थी। तो मेरा रिकॉर्ड है आज तक कि तुम्हारा जानवर इसलिए नहीं भागा क्योंकि तुम साथ किसी बड़े को रखती थी। लेकिन वो बहुत मजे का सीन होता था, बचपन की यादें, वो मेमोरीज अब तक हैं और रहती हैं सारी जिंदगी। मैं कहती हूँ अब ऐसा कोई किस्सा मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे किस्से देख रही होती हूँ, नेबर्स में किसी का जानवर भाग गया, कोई गिर गया किसी के ऊपर, तो बहुत हो रहा होता है ये, और उसकी वीडियो कैप्चर करना और उसको सोशलाइज कर देना, ये तो मेरा काम है। हाँ, ये तो व्यूज अच्छा, वैसे रूटीन में ज्यादा व्यूज आते हैं बट ईद पे आते हैं। देखिए डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, आपका कंटेंट क्या है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो बहुत मज़ाहिया फ़नी चीज़ें देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वाकई मुल्क के हालात को देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो अपना जोर होता है कि मुल्क के हालात तो ऑटोमेटिकली आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग इतने टेंशनाइज हैं। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा फ़नी जो है वो मज़ाहिया कंटेंट हो ताकि लोग इंजॉय कर सकें, क्योंकि आप इतना हर चीज़ को लेके, पेट्रोल है तो जी जानवर इतना महंगा हो गया है, ग्रोसरी है वो इतनी महंगी हो गई, तो वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लाइव प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो उन चीज़ों से हट के मेरे कंटेंट होते हैं। तो मेरी ठीक है, तो ईद पे ईद का कंटेंट क्या, आप हैशटैग किस तरह के यूज करते हैं? हैशटैग बकरा, हैशटैग नहीं, ये राज नहीं बता सकती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हैशटैग से यूज करना यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस डॉक्टर साहब, आपके पास भी कोई इस तरह के मरीज तो आते ही होंगे फिर कि नहीं, कोई एक तो आते हैं कि हमने ज्यादा खा लिया, बट कुछ भी ऐसे भी आए कि भाग गया था, हमने पकड़ते हुए जख्मी हो गए। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे, मेरा ख्याल है हम सब ने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे। इवन कुर्बानी के वक्त बहुत दफ़ा लोगों के साथ होता है कि वो छुरी फेरते फेरते वो रस्सी खुल गई और वो फिर उसने बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा। मेरे साथ एक दफ़ा वाकई ये हुआ था कि घर में जब बैल आया तो मैं नॉर्मली कभी भी जब वो उतारा जा रहा होता है मैं नहीं बाहर जाके देखती ना, तो मेरे बेटे ने बहुत पीछे पड़ के अब आप बाहर आके खड़ी हो तो हम उतारेंगे। कहा भाई क्या जिद है, बांध दो तो मैं आके देखूंगी, नहीं आप आएंगी तो हम उतारेंगे। अच्छा भाई, मैं चली गई बाहर देखने, तो भी मैं फासले से खड़ी देख रही, वो जैसे ही उतरा और वो मुझे लगा कि मेरी तरफ आ रहा है, मैं बस वहां से चीख मार के मैं भागी, तो मेरे घर का जो शीशे का पूरा डोर है
बस मैं अंदर गई और मैंने डोर बंद किया और उसने आके धड़ करके वो शीशे से टकराया है ना। तो बाद में खैर इन लोगों ने पकड़ा और उसको बांधा। तो बेटा मेरा बाद में कहना मम्मा वो बैल था ना, तो वो देख के आपको देख के इसीलिए तो वो भागा आपके पीछे। मैं उस दिन के बाद से मैंने कहा मैं जाती नहीं, बांध देते हैं दूर से, बस देख लिया जाके। अक्सर मेरे हस्बैंड ने कहा हाथ फेर दो, सवाब होता है। मैं कहती हूँ नहीं, दरअसल डर डर के हाथ फेरा और फिर भागी वहाँ से। ठीक हो गया। निसार, आपके कोई एक्सपीरियंस इस तरह के रहे बचपन में भी, अभी भी? आप बचपन में ही तो अब कभी ये बकरों की रेस होती थी या फिर ये जानवर अपने अपने लेके गली मोहल्ले में निकलना? बिल्कुल, बचपन में तो काफ़ी इस चीज़ का शौक था। पूरा पूरा दिन सुबह नाश्ता करके बस उन्हीं के साथ उन्हीं की खिदमत करना, दोस्तों के बकरे दोस्तों के साथ बस पूरा दिन ही बाहर गुजारते थे हम। तो ये काफ़ी हमें मज़ा आता था पहले। हाँ, काफ़ी दोस्तों के हमारे दौड़े हैं इस तरह, तो उनको पकड़ने हम काफ़ी दूर दूर तक गए। कभी कोशिश की है बकरे को भी फुटबॉल खिलाने की? नहीं, बिल्कुल हम फुटबॉल खेलते थे, चड्डे कर दिए उनके बीच में से लेके, ये इस तरह का हम करते थे शुगल। पर हाँ, ये इस तरह एक्सपीरियंस हुए, भागे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, सर बचपन की ईद और अब की ईद में कितना फ़र्क देखे? आप बात कर रहे थे तो मुझे खुद भी वो वाइब्स आ रही थी बचपन वाली। तो किस तरह की रही बचपन की ईद आपकी? बचपन की ईद जी बहुत फैसिनेट करती थी। और बकरा ईद पे ये था कि जानवर ले लिया गया हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, तो उसको जो दोस्तों के साथ, दोस्त भी अपने अपने जानवर लेके, तो आप समझ लीजिए कि वो जानवरों की जो कुछ और वॉक होती थी ना जी, मैदान में ले जाना उनको। और फिर ये कि कभी कभी मेंढों की लड़ाई आपस में, वो बड़ा फैसिनेट करती थी, लड़कपन तक करती रही। अब भी ये कि अब जरा बड़े हो गए तो खुद को एहसास होता है कि ऐसा काम नहीं किया जा सकता, तो उम्र की लेकिन अब हमारे बच्चे करते हैं जी। अब ऐसे ही अच्छा, चीजें ट्रेंड भी वैसे कुछ बदल भी गई हैं। अब उस तरह से मे बी जैसे हम लोग करते थे, मुझे लगता है कि शायद अब बच्चे उस तरह से ज्यादा नहीं करते। अब वो सेल्फीज वाला ट्रेंड ज्यादा है बच्चों का भी, कि लेके जा रहे हैं तो साथ में वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड होगी। हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी। अभी सर हुआ भी यही है कि उस वक्त ये होता था कि हम बाहर निकलते थे तो हमारे बड़ों को फिक्र होती थी वापस कब आना है। अभी जो है अब के बच्चे बाहर नहीं निकलते। आप वो उनका साइबर स्पेस में, डिजिटल वर्ल्ड में वो ज़्यादा जिंदा रहते हैं। लेकिन ये कि उनको आप थोड़ा सा इनिशिएटिव दें तो वो करते भी हैं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर सोशलाइज करना चाहता है, फ्रेटर्निटाइज करना चाहता है, तो वो बहरहाल एक नज उनको चाहिए। अब डिजिटल एज है तो उसमें डेफिनेटली वो ज़रा कम भी हुआ है, लेकिन इतना कम फिर भी नहीं। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा नज करते हैं उस तरफ को तो वो जरूर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी बिल्कुल रेहान भाई, बचपन की ईद और अब की ईद में कितना फर्क है? काफ़ी फ़र्क है। पहले क्योंकि इतना ज़्यादा शहरों में रश नहीं होता था और घास वगैरह बिल्कुल आम होती थी, खासतौर पर इस्लामाबाद में, तो लोग कुर्बानी के ज़्यादातर अमूमन काफ़ी पहले ले लेते और उसको पालना या उसका केयर करना इतना मुश्किल भी नहीं होता था। और ना उसका जानवर चोरी का इतना ट्रेंड था क्योंकि सब जानते थे। तो वो ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता दिन कम होते रहे। अब हम एक दिन पहले ले लेते हैं ताकि उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि लेडीज़ भी यूज टू नहीं है कि अगर आपने ऑफिस जाना और ईद से एक दिन पहले छुट्टी है तो वो पीछे कौन उसकी केयर करेगा। और अक्सर लेडीज़ डरती भी हैं जानवर से, पहले वाली नहीं डरती थी। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप ले भी लें तो अगर हम तो ऑफिस जाते हैं तो फिर पीछे कौन करे। दूसरा जो है उसमें यह था कि सबको बता दिया जाता था कि सुबह सुबह ही ईद उल अज़हा पे कि भाई ये ईद गोश्त वाली है, इस पर ईदी किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन हमारे आज की जनरेशन ये बात नहीं समझती, नहीं मानती। ईद होती है, बिल्कुल गोश्त आप खा लें, हमें आपने पैसे देने, हम अपनी पसंद की भी खाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल सही बात की आपने। कल मैं अपने हस्बैंड से लड़ रही थी इसी बात पे कि मुझे कितनी ईदी मिलेगी, तो वो ये ईद तो कुर्बानी की ईद है। तो मैंने कहा जरूरी तो नहीं, अगर कुर्बानी की ईद है तो ईद ही ना मिले। कुर्बान तो करना, अपने हस्बैंड को कुर्बान करें, ईद जरूर है हमसे, बिल्कुल ईद ही तो फर्ज है। तो ऐसे ही तो ये बहुत ज्यादा है कि एक ईदी का ट्रेंड जो है वो कोई 1-2 दिहाइयों से इस ईद में भी आ गया, जो कभी नहीं होता था। फिर उसमें यह है कि यहाँ पे देसी खानों के साथ जो अभी वेस्टर्न कुजीन है ना, हाँ वो लैम का है या बड़ा मीट का है, वेल का, उसका वो है। तो लोगों के पास ग्रिलर है प्रॉपर, पहले नहीं होते थे। वो ईंटें और मिट्टी के करके कोयले को आग लगा के उस पर करते थे। तो अब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत घरों में एडवांसमेंट आ गई है। इसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, प्रॉपर ओवन्स बने हुए हैं। तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत इजीली बना लेते हैं, जो पहले लोग को बहुत मेहनत लगती थी वो नहीं लगती। तो बहुत फ़र्क है बचपन की। शम्सा, किस तरह से देखती हैं आप? वो वाइब्स आपको आती हैं कभी बच्चों को देख के
कि जो जो उस टाइम में होती थी, आप जब बचपन में थी? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। क्योंकि जो बचपन की तैयारी होती थी, जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते थे, आज हम वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। बचपन की ईद हमेशा से बड़ी ज़बरदस्त होती थी। मामू से मिलना, चाचू से मिलना, सबकी एक इकट्ठी गैदरिंग होती थी। तो उसी तरह का माहौल आज हम अपने बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि उनको प्रोवाइड करें। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खित्ता पोठोहार से है, हमारा वहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को भी हम अपने बच्चों को भी हम लेके जाते हैं। तो हमेशा से जो आज से 20-22 साल पहले की ईद थी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी उसी टाइम में लेके वापस जाऊँ, उनको वो फील करवाऊँ कि हमारी ईदें इस तरह की होती थी, आपने भी ईद इसी तरह सेलिब्रेट करनी है और इसको आगे भी ऐसे ही लेके जाना है। क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेस्टर्नाइज हो रहे हैं आजकल के बच्चे, स्कूल सब, तो कल्चर को प्रमोट करना वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक कल्चर के हैं या मुआशरती कल्चर के हैं या पाकिस्तानी कल्चर के हैं। तो मरियम, किस तरह से बचपन की ईद में और अभी की ईद में कोई फ़र्क है? नहीं, अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि आपकी ईद वैसी ही रहती है। शादी से पहले भी मुझे ज्वेलरी का और सारा तैयार होने का बहुत शौक़ होता था और अपनी पूरी हर चीज़ की मैचिंग होती थी। शादी के बाद भी ऐसा ही है। हाँ, मुझे बस अपनी पहली शादी की ईद याद है। ईद उल अज़हा थी और कुर्बानी होकर वो आई और कमरे में वो हिस्से बन रहे थे। तो मेरी सास कहती हैं तुम तैयार होकर आ गई, और मैंने बहुत बड़ी सी फ्रॉक पहनी हुई थी और मैं तैयार थी फुल फ्लैश। तो मेरी सास कहती मैंने कहा मैं अम्मी मुझे नहीं आदत, मैं नहीं करती, मतलब इस तरह पैकेट्स बनाना और ये करना। तो वो मेरी पहली ईद थी जिसमें मैंने कुर्बानी में के हिस्से में हाथ नहीं डाला था या पैकेट्स नहीं बनाए थे। लेकिन अब जो आदत बढ़ती गई और सारा कुछ करना है, पता है खुद ही करना है, तो अब सारा खुद ही करती हूँ। लेकिन अब बाकी चीज़ों में वैसी ही है। लेकिन अब बेटा है तो बेटे को वैसी ही तरबियत देना, वैसे ही जैसे शम्स साहिबा ने कहा कि कल्चर बताना और ईद उल अदा का मतलब बताना और सारी चीज़ों को बयान करना कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सिर्फ हमने फैंटेसी लाइफ नहीं दिखानी, हमने जब मर जाना है तो हमारी औलाद को ये पता हो या हमारी जनरेशन को पता हो कि उन्होंने आगे इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना एक अलग चीज़ है और हमने अपना जो हमारा दीन है उसको भी साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, किस तरह से देखती हैं आप बचपन की ईद में और आजकल के जो बच्चों की ईद है इसमें फ़र्क? मुझे ये लगता है कि हमने शायद अपने बचपन में ज़्यादा एंजॉय किए। अब के बच्चों को वो फैसिनेशन नहीं होती। या मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब हमारे ईद की शॉपिंग होती थी या वो ईद के कपड़े आते थे तो वो हम पता नहीं कितनी दफ़ा तो उसको निकाल के देखते थे और उस पर डांट भी पड़ी होती थी कि बार बार लगाने में उसी में खराब कर दोगे और निशान पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अब तो बच्चों का आप ईद की शॉपिंग का कहो भी तो नहीं, वो रखे कपड़े ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मुझे जैसे एक होता है कि नहीं, ईद का एक ड्रेस अलग होना चाहिए, सुन्नत है इस वजह से और सारा कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने अपना बचपन एंजॉय किया है, जो ईद एंजॉय की है, वो अब के बच्चे नहीं करते। क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो टाइमिंग्स है वही है, वो फ़ोन में लगे हुए हैं। या इवन जैसे मुझे अब बड़ा अजीब लगता है कि हमारे बचपन में होता था वो ईद कार्ड बनाना। मैं जैसे अपने बच्चों को कभी बताती हूँ तो वो बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा ये आप लोगों के इतना टाइम होता था। तो हम ये कहते हैं हमारे पास यही तो टाइम होता था कि हम ये सारा करते थे, खुद से ईद कार्ड बनाते थे या ख़रीदते थे और फ्रेंड्स को देते थे हम। क्योंकि अब तो वही दौर है कि दुनिया ज़ाहिर है जैसे तरक्की करी, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा कि वो एक सब मैसेजेस बना लेते हैं और वही सबको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपना बचपन फुल फ्लैश सही एंजॉय किया, जो आज के बच्चों को पता भी नहीं है। अच्छा निसार, वाइब्स आती हैं आप तो मतलब आज से 5-7-10 साल पहले की ईद किस तरह से वैसे सेम चल रही है या कुछ बदलाव भी आया है? तो काफ़ी चेंज है। पहले बिल्कुल ऐसा होता था, काफ़ी शौक होता था इस चीज़ का कि यार पूरा दिन, जैसा आपको पहले बताया, पूरा दिन बाहर ही गुजारता था, रात को आता था सोने के टाइम। तो अब काफ़ी चेंज हो गए, बड़े हो गए, थोड़े शौक भी डिफरेंट हो गए, आदतें भी चेंज हो गई। तो इस वजह से अब वो नहीं है कि पूरा दिन ही बाहर गुजारें। अच्छा, पहले एक और चीज़ भी होती थी कि बच्चे खेलते हैं गली मोहल्ले में तो उनको खेलने दिया जाता भी था। अब तो वो इतना पैम्पर कर दिया जाता है कि नहीं यहाँ से यहाँ जाना भी नहीं है, इधर भी नहीं जाना, ये भी जानने वाले नहीं है, यहाँ भी जानने वाले नहीं है, तो आपने जानना नहीं है। तो फिर वो भी ये भी वजह है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें और बच्चा खेलता रहे। आप अपनी निगरानी में बच्चे को रखें, जहाँ आपका अपना मी टाइम है वहाँ बच्चे का भी मी टाइम, और बच्चे का मी टाइम स्क्रीन टाइम नहीं है। मैं समझती हूँ बच्चे को आप टाइम दे, स्पेस दे, बच्चा खेलेगा। और फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ वाइज, आपकी हाइट वाइज, हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि निसार हैं, बताएंगे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अब इनको क्या डिफरेंस फील होता है
क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि हमने अपने बचपन में वो स्विंग्स यूज़ की, पार्क जाना और सारा कुछ खेलना, वो गिल्ली डंडा, कंचे को मारना और आँख मचोली और ये सारा, अब ये जनरेशन में नहीं है ये चीज़ें। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा वही चीज़ों को एंजॉय करे जो लाइफ मैंने एंजॉय की है। तो मैं साथ जाती हूँ, हम लोग साथ जाते हैं, पार्क जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेश एयर ज़रूरी है, हर वक्त एसी ऑन करके बैठना, वो तो डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज़ आखिरी सवाल ये मैं सारों से करूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में घरों में रहना होता है तो आपको ईद अपने ससुराल में भी सेलिब्रेट करना होती है, तो वो कंपलसरी है कि आपको ये सेकंड डे जाना ही होता है, वो ससुराल डे होता है, ईद डे का सेकंड डे जो ससुराल डे होता है, तो आप भी सेलिब्रेट करते हैं उसे? जी बिल्कुल होता है, और ज़रूरी इसलिए भी है जी कि अब चूँकि ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ होगी, पेस ऑफ लाइफ तेज़ है, तो वो मौका आपके पास ईद पे ही आता है कि आप मिल सकें, ना सिर्फ ये कि ससुराली रिश्तेदारों से बल्कि बाकी भी दोस्त अहबाब से जो है मिल सकें। तो बड़ा एंक्शसली कम से कम मैं भी और भी सारे अहबाब जो हैं वो वेट करते हैं कि जी ऐसा दिन आए तो जिसमें हम मिल सकें, अपने दोस्तों से मिल सकें, कोलीग्स ऐसे जिनसे आप बैठ के कोई बात दुनिया के अलावा, वकालत के अलावा ऐसी क्योंकि उसके अलावा करना पड़े तो वो करें। अब जैसे हम कुछ दोस्त हैं बचपन के जो वकील भी खुद साथ बन गए, तो फिर हम जब आपस में बैठते हैं तो कई बार वो शुरू कर देते हैं कि बेल ऑर्डर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर खुद एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं यार ये ईद है और इस पर हम वकालत की बात नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे लिए तो एक ही जज होते हैं जब भी, मैं तो आपके लिए 2 जज होते हैं, एक घर में भी जज है आपकी और एक बाहर भी जज। बिल्कुल जी। तो वो जज तस्लीम करते हैं ना उन्हें? जी बिल्कुल, अच्छी जिंदगी गुजरते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। कोई इनकार नहीं आपने है। बदनाम किया है, खवातीन यहाँ 1 2 3 3 बैठी नहीं तो है, इतनी बराबरी है मेरे ख्याल में यहाँ पे, हाँ, इसलिए लेकिन अब वो बच्चा है बेचारा फंस जाएगा। चले रेहान भाई, चले उनकी जज ने तो कह दिया कि आपने सेकंड डे जाना है, तो आपकी जज क्या कहती है? हमारी जज ये कहती हैं कि क्योंकि हमारा साथ वाली गली में ससुराल है, ठीक है, और हम ये करते हैं कि सारे जानवर उधर इकट्ठे कर लेते हैं, तो आप उधर ही शुरू करते हैं? आप उधर शुरू क्या करते बात हैं। है। अच्छा, उनको बड़ी आसानी ये होती है कि जो है वो जितने भी वो कसाई डिपार्टमेंट है ना, वो हम मेरे नीचे आ जाता है, तो वो पैनिक नहीं होता। दूसरा, 2 जगह चीज़ें नहीं बनानी पड़ती, और जिसने मिलना है ये करना है तो उधर ही आ जाते हैं। तो ये होता है कि एक घर में सारी डिशेस बन जाती हैं। फिर जो दूसरा दिन है वो फिर मुख्तलिफ जो रिलेटिव हमारे शहर में रहते हैं या दोस्त रहते हैं उनके घर होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले दिन जितनों ने आना है वो हमारे पास रात को डिनर पे आ जाए। तो ये बहुत अहम है। आजकल एक और सहूलत भी है जिसमें सदकात खैरात की है कि ऑनलाइन अगर आपने किसी को आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें तो आपके ब्याह पे कुर्बानी करके और वो यतीमों को या यतीम खाने को या मस्कीन को कर देंगे। तो वो कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है, और ये बड़े बड़े इदारे भी यही करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत चेंज हो गया। पहले जो सारा कंसल्टेशन होती थी वो कुर्बानी का गोश्त सही बंदे को पहुंचाने की होती थी, सही। और जो प्रोफेशनली मांगते हैं गोश्त, उन्हें तो आजकल मोटरसाइकिल की इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं, आपको टाइम बताते हैं, अच्छा कितना सर टाइम लगेगा, कब तक आप कर लेंगे, फिर मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँ। वो ऐसी स्पीड में फिरे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब मेरा ख्याल ईद ख़त्म होती है, हर एक बंदे के पास उनके पास 2-2 किलो 2-2 बकरे का गोश्त होता है, और फिर ये हमारे पिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन पे रख के 1/3 कीमत पे बिक रहा होता है, जिससे हमें बहुत दुख होता है कि वो इतना कम रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पर्पस के लिए हमसे मांगा और बाद में वो खुद उसको रीसेल कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो आप समझते हैं आपके रिश्तेदार दोस्त मुस्तहिक हैं, उनको चुपके से जाके दे आए। बिल्कुल ठीक हो गया। शमसा कहनी साहिबा, आप बताइएगा कि ये सेकंड डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ईद का सेकंड डे और ये ससुराल डे होता है, तो आपके यहाँ भी है कि घर में जज हैं? अब बार तो चलें जज आप किसी और को माई लॉर्ड कहती होंगी, घर में आपको माई लॉर्ड कहा जाता होगा? जी बिल्कुल, ऐसे घर में तो मैं माई लॉर्ड हूँ, होम मिनिस्टर कह लें, होम मिनिस्टर, यस। होम मिनिस्टर कह लें। तो सर फर्स्ट डे जो है वो ससुराल में बेसिकली होता है क्योंकि कुर्बानी वहाँ पे होती है। सेकंड डे जो है वो फिर भाइयों की तरफ, पेरेंट्स की तरफ यहाँ आना होता है। और थर्ड डे ऑब्वियसली बच्चों की अपनी डिफरेंट आउटिंग्स होती हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको लेके जाना होता है। तो ये 3 दिन इसी तरह बिजी गुजर जाते हैं। तो फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ ये होता है कि अपने सारे जितने कजन्स, मामू, चाचू, सब हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही स्पॉट पे इकट्ठे हों और सबसे एक ही 1 टाइम मीटिंग हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर हर कोई अपना अपना बिजी हो जाता है। थर्ड डे तो मोस्टली लोग घर पे भी होते हैं या बाहर जाएं, तो अपनी फैमिली एक गैदरिंग होती है। वैसे ये बहुत अच्छा होता है वैसे ईद का मस्जिद में भी, बट आपको ईद के 3 दिन मिल जाते हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक साल नहीं मुलाकात कर सकते, तो वो ईद के मौके पर ही कम से कम मिल लेते हैं। ये बहुत वैसे अच्छा। मैम आप कह रही थी कि ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, चले आप बताएं कैसे इल्ज़ाम है। मेरा ख्याल है यहाँ जो हमारे साथ मेल हज़रात बैठे हैं वो उनको पता है कि नहीं हमें जाना ही है दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन हमें खाना नहीं मिलना घर में। देखिए बराबरी की बात हो रही है ना, जहाँ हम कुर्बानी की बात करें हमने बराबरी रखनी है, जो हिस्सेदार है वो, तो इसी तरह जो बीवियाँ हैं ना, औरतें हैं, वो भी उतनी ही हिस्सेदार हैं। जैसे वो ससुराल में टाइम गुजार रही हैं उतना ही उनको मैके में टाइम गुजारने का भी मौका चाहिए, ठीक है ना। तो जब अगर मैंने सुबह और दोपहर मैंने अपने ससुराल गुजारी है तो मेरी सास खुद मुझे कहती हैं कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ और वहाँ टाइम गुजारो, रात में आराम से आ जाना। तो मेरा पहला दिन आधा ससुराल में गुजरता है और आधा दिन अम्मी के घर पे होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने की, मेरी सास मुझे खुद ही भेज देती है ना। ठीक है डॉक्टर साहब भाई, ये है ना वैसे कि दूसरे दिन आपको जाना ही होता है, या कुछ लोग तो पहले दिन जैसे बात कर रहे हैं, और रेहान भाई तो ईद ही वहाँ से शुरू करते हैं, इनकी ईद शुरू ही वहाँ से होती है। बिल्कुल, वो इससे अंदाजा होता है कि भाभी का माशाल्लाह घर में कितना ज्यादा रोब है कि उन्होंने बस पहले दिन ही स्ट्रॉन्ग है होम मिनिस्ट्री। अच्छा, मेरी क्योंकि ज़्यादातर फैमिली और इन लॉज मेरे कराची में, तो मेरी सिर्फ 2 नंदे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ बस ये होता है कि पहले दिन सबकी दावत होती है घर पे, और मेरी फैमिली से सिर्फ मेरी मदर है जो मेरे साथ ही रहती हैं, तो मेरे मतलब एज सच कोई वो सेकंड या थर्ड डे वाला इन लॉज वाला सीन नहीं होता। तो खुद ही हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट डे सेकंड डे किस दिन दावत रखनी है ना। तो मेरे घर एक दावत ज़रूर होती है, तो जो हम डिसाइड कर लेते हैं फर्स्ट या सेकंड डे, तो वो फिर मेरे घर दावत होती है सबकी इस तरह। बिल्कुल ठीक है। निसार, लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा, कहाँ पे ईद पहला दिन, सेकंड डे और थर्ड डे कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? पहला दिन तो हमारे अपने घर में ही होता है, फूफो वगैरह आती हैं, चाचू वगैरह आते हैं, अपने घर पे ही दावत होती है। दूसरे दिन बारबेक्यू पे होता है सारा, हमारा फूफो के घर हमारा बारबेक्यू होता है, ठीक है। और फिर तीसरा दिन दोस्तों के साथ ही घूमना फिरना, उनके साथ बारबेक्यू का प्लान वगैरह। तो इसी तरह मेरे 3 दिन इसी तरह मिले। बहुत शुक्रिया जी आपका, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। और नाज़रीन, बात कर रहे थे ईद उल अज़हा से मुतल्लिक, और आपसे मेरा ये सवाल होगा कि आपका पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कहाँ पे गुजरता है। आपने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर कमेंट करना है और हमें बताना है कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा दिन कहाँ गुजरता है। और एक और सवाल भी मैं छोड़े जा रहा हूँ, हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं, और रेहान भाई हमें रोज़ की दावत दे रहे हैं, और आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि उनकी रोज़ की दावत कहाँ पे होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए। और जैसे जैसे कमेंट आते हैं तो हम रेहान भाई को वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे होपफुली रेहान भाई, और इनकी होम मिनिस्ट्री से भी परमिशन ज़रूर ले लीजिएगा रेहान भाई। और नाज़रीन, जाने से पहले एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, और वो ये कि अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखें, और अपने उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उन तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुँचाएँ। आज की इस ईद स्पेशल से नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।